हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। क्लस्टर बी में वो वाले डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें कि पर्सन इरेटिक और ड्रामेटिक इमोशनल बिहेव करता है। मतलब कि ऐसा बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार जो कि ड्रामेबाज होता है, मतलब जैसे नाटकीय रूपांतरण जिसको कहा जाता है कि नाटक करता है और ऐसे बिहेव करता है, मतलब जो कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होते। तो इसमें देखा जाए तो पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, जो भी बचपन से लेके अब तक के, और जो हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं समाज में। और ये जो हमारा बिहेव होता है, ये सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या जिस तरह के कल्चर में, संस्कार में हम लोग रहते हैं, मतलब क्या संस्कार है हम रहते हैं, उसके ऊपर चेंज होता है। हमें पता है कि ये सिचुएशन तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर कोई और सिचुएशन तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिहेव को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब कोई पर्सन का बिहेव स्टक हो जाता है, एक ही तरह का होता है, चेंज नहीं होता, आप उसको जितना मर्जी समझा लो, वो अपने बिहेव को चेंज नहीं करेगा। मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए चेंजेबल नहीं होता, चेंज ही नहीं करता बिहेव को। अब वो ऐसा बिहेव करता है जो उसके लिए भी नुकसानदायक है, दूसरों के लिए भी और समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। अब उसकी जो वो बिहेव होता है उसकी नॉर्मल लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर, ऑक्यूपेशनल लाइफ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर मतलब इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो क्लस्टर बी में जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में पहला होता है, नार्सिस्टिक होता है, हिस्ट्रियोनिक होता है, एंटी सोशल होता है और बॉर्डर लाइन। फर्स्ट है जैसे हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि पर्सन चाहता है कि सारे लोग उसी के ऊपर अटेंशन दें, उसी के ऊपर फोकस करें, और उसके लिए वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ड्रामा करता है। मतलब अपने इमोशंस जो है इस हिसाब से बना लेता है, इस हिसाब से बिहेव करता है, व्यवहार करता है, ये हर कोई उसको अटेंशन दे, जब उसका बिहेव इस तरह से रहता है। और नार्सिस्टिक में क्या होता है कि पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझता है, ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को भगवान समझता है, वीआईपी पर्सन समझता है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ और सामने वाला पर्सन मुझे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करे। तो उसका भी बिहेव इसी तरह से होता है, उसका व्यवहार जो होता है वो इस तरह से होता है, वो मतलब होता वो ड्रामेटिक ही है, क्योंकि सामने वाला उसको सुपीरियर समझे तो उस हिसाब से बिहेव करता है। चाहे उस सिचुएशन में वो सही हो चाहे गलत हो, बट वो बिहेव हर सिचुएशन में इसी तरह का ही करता है कि सामने वाला उसको सुपीरियर समझे। एंटी सोशल में क्या होता है कि क्रिमिनल टाइप बिहेव होता है। हालांकि वो सबके साथ गलत करता है, सबको धोखा देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, केसेस चलते हैं उसके ऊपर, जेल में भी जाता है, लेकिन फिर भी वो जब भी बात करता है लोगों से, बिहेव करता है, उसको इमोशनली मतलब इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, दूसरे ही गलत है और मेरा ओपिनियन ही लास्ट ओपिनियन है। तो नेचुरल बात है, इसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी बिहेवियर। तो वो इतना गलत होने के बाद भी मतलब जो भी अपने बिहेव है, जो भी व्यवहार है, बिल्कुल ड्रामेटिकली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करता है। चाहे उनको डराना पड़े, चाहे उनको धमकाना पड़े, चाहे प्यार से बात करनी पड़े, बस अपना ओपिनियन को ही लास्ट ओपिनियन समझता है। अब चौथा होता है जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है कि अपने ही रिलेशंस में मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिर नहीं होते रिलेशंस। बट यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन के जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो उसकी भावनाएं होती है ना, उस पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। मतलब उसका जो बिहेव होता है, यूं कह लो कि अगर उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स उसके कंट्रोल में हो तो वो उस तरह का बिहेव करे। बट इसमें क्या है, पर्सन के कंट्रोल में ही नहीं, उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अगर पॉजिटिव इमोशन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, सामने वाले पर्सन को भगवान समझेगा कि तुम हो मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ है। और अगर ये नेगेटिव इमोशंस हो गए तो बोल देगा तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आए हो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं तो अपने रिलेशन को आज अभी के अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। जबकि उसके अंदर खालीपन की फीलिंग होती है ना, और वो उसको डर होता है कि सामने वाला उसको छोड़ कर ना चला जाए, बट वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बिहेव जो होता है एक तरह से वो ड्रामेटिक होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही भी नहीं होता। तो ये होता है क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। मतलब कि पर्सन की एक सोच, एक बिहेव, एक फीलिंग, इमोशंस पैटर्न जो है स्टक हो गए हैं, इनफ्लेक्सिबल हो गए हैं।
तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताने की। हालांकि मैंने जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हिस्ट्रियोनिक है, नार्सिसिस्टिक है, एंटी सोशल है, बॉर्डर लाइन है, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। आप डिटेल देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।